ओम शांति। ओम शांति। 29/10/2022। बाबा कहते मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करो, तो जंक निकल जाएगी। आत्मा में जो जंक लगी है वो निकल जाएगी। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? बाबा का उत्तर है, माला का दाना वही बनेंगे जिससे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। बाबा याद रहे। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया होगा कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं। तो सभी ब्रदर्स ही हैं, सभी भाई हैं। ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और जगह भटकता है? यहाँ सही है। नहीं, बाबा ही याद रहती है हमें तो। माया भटकाएगी जरूर, भटकाती है माया। ना चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहती है। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार हम याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई हैं। इसमें जिस्म की कोई बात नहीं है। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। हम ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं, तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है और क्या, जिससे जंक निकल जाएगी। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले अपने को आत्मा समझो। यह भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो। यह है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांति घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है और घर भी शांत है। शांति धाम। तो पहले हमको वहां पहुंचने का, बाबा भी वहां से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन सब बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ करके समझाते हैं, बच्चों मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ। ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों आया हूँ? ज्ञान देने, तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी कैसे बने? यह बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो। कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि धंधाधूरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाप से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे?
कौन बनेंगे? हम बच्चे ही बनेंगे। बच्चे माला का दाना वही बनेगा जो कर्मातीत अवस्था को पाएगा, करना दे निरंतर बाबा को, निरंतर भाई याद करेंगे बाबा को, वही बनेगा। जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कुछ याद नहीं। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे हैं, बाप का बच्चे, भाई हैं, हमारा किसी में भी ममत्व तो नहीं है। ममत नहीं। मेरा मेरा तो नहीं है ना, नहीं। बस ये भाई है, ये भाई यही कनेक्शन है, और कोई कनेक्शन नहीं। नहीं है। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन। रूहानी कनेक्शन। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई है। बाबा करे इतनी सारी उम्र हो गई तो देह याद आती रही, आत्मा तो किसी को याद ही नहीं आई। नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बना। तो यह बातें बाप समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। पुरुषार्थ। बाबा तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। सही बात। वह हद की सर्विस है, यह है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, घूमेंगे, सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सकते। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। करण करावनहार है ना, तो तुम वो करके ही सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग त्रेता में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। तुम अभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहां से यहाँ आ करके शरीर लेते हो। यह सब बातें बहुत सहज है, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है। दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानता, वह तो कह देते हम लीन हो जाएंगे। जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है, फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी उस ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते जहां देखो वहां ब्रह्मा ही ब्रह्मा है। वो ब्रह्मा को ही ईश्वर समझते हैं, इसलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझाएंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे। सही। क्योंकि उनका धर्म ही अपना है। परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम से जरूर आएंगी। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इसको ही तो वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है। कैसे पार्ट बजाती है। तो यह ज्ञान जैसे बाप के पास है, वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम अभी ऐसे ज्ञानवान बन जाते हो। वह है भक्तिवान, तुम हो ज्ञानवान। भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प
आधा कल्प दुख धाम में रहते दुख हो। राम में रहते इसको कहा जाता है दूरदेशी। दूर तुम्हारी बुद्धि अभी बहुत दूर दूर जाती है। दूर दूर जाती है। सही कह रहे हैं। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। रहने वाले बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, बीज रूप है सृष्टि का। क्योंकि वह नॉलेजफुल है। उनको झाड़ की नॉलेज है। झाड़ी तुम अभी शरीर का भार मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो। शरीर मिटाने के दूसरी कोई भी चीज याद ना आए, पूरा आत्माभिमानी बन जाना। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लिए मैं आत्मा मेरे पास कुछ है ही नहीं है ही नहीं। जो आत्मा को याद पड़े। याद पड़े। सही बात है। मैं आत्मा आत्मा गाया जाता है अंतकाल जो सिमरे, अंतकाल जो जो सिमरे, तो अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर याद आएगी। यह विचार करने की बातें हैं। बात है। अगर कुछ भी है, कोई मित्र संबंधी आदि भी हैं, तो याद आएगा जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ शिव बाबा को दे दे दिया। दिया तो बाबा ही याद आना चाहिए। फिर ऐसे नहीं समझो कि यह मेरी चीज है। जब बाबा को दे दिया फिर तुमको याद ही क्यों आए? क्यों? तुम भूल जाओ। भूल जाओ। अगर वह याद पड़ता रहता है तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं। पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। नहीं। जैसे पुरानी चीजें सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसे तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। फिर याद नहीं आनी चाहिए। नहीं आनी चाहिए। बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, मैं भाई आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाबा का बच्चा मेरे पास कुछ भी है नहीं। नहीं, है ही नहीं। है ही नहीं। शरीर भी नहीं है। शरीर भी नहीं। मैं तो एक आत्मा हूँ। फिर नई दुनिया में सब नई चीजें मिलेंगी। वहां तो हीरे जवाहरात के महलों में जाएंगे, तो वह भविष्य की बात हुई। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम क्या बनेंगे? तो बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे। यह तो खुशी की बात हुई ना। परंतु अभी जब कोई भी पुरानी चीज याद ना आए तब माला का दाना बनेंगे। तभी माला का दाना बनेंगे। सही। 108 की माला तो राजाई की है। मंदिरों में फिर 16,108 की माला की भी माला रखी जाती है। तो माला के दाने बहुत ही बनेंगे। जितना जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। सुख पाएंगे। सही बात। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है तो दुख भी कम ही पाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे ये ख्याल करो रखो कि पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। कुछ भी याद नहीं। जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद नहीं आना चाहिए। कहते हैं, मैं ऐसी कोई चीज नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका वहां भर कर देना पड़े, क्योंकि मैं गरीब निवाज हूँ। गरीब निवाज। कई हैं जो दे करके फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया उनको एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं, चाहे मारो चाहे प्यार करो। यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं भूलेगा।
तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो। आए। तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है, फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं? हम्म, हम तो लेते हो ना, तुम तो लेते हो ना। तुम तो लेते हो। सही है। कौन कहता है तुम कुछ दो? बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो वहां उनके लिए महल बन जाएगा। महल बन जाएगा। क्या कहा बाबा ने? पैसा देंगे एक तो महल बन जाएगा तुम्हारे लिए। जैसे सुदामा ने चावल मुट्ठी दी हम्म, तो बच्चे सुदामा मिसल चावल ले आते हैं, ले आते हैं। समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बहुत खुशी इसीलिए चावल ही ला के देते और कुछ नहीं होते चावल हैं। ला के वाह। देते हैं। सही तो है। ज्यादा देंगे तो फिर ज्यादा मिल जाएगा, ज्यादा मिल जाएगा। तो थोड़े ही। इनके नई दुनिया में महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले आते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। ऊंचा पद पाएंगे। सही है। चावल मुट्ठी का मिसाल है। मिसाल है। अभी ड्रामा के प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प पहले चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो। क्या करने आते हो? पद्मापति बनने के लिए। तो तुम इतने महान 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 भाग्यशाली हो। महान 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 भाग्यशाली। वाह, वाह। परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वही ड्रामा के प्लान अनुसार चलता। जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता रहता है, ईश्वर भी ड्रामा के अनुसार तुम्हें मत देते हैं। तो ड्रामा के बस हुए ना। फिर ये ड्रामा किसके बस है? बच्चे। ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये कोई नहीं कह सकता कि ड्रामा कब बना। ये तो चलता ही रहता है। ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय मत। जो तुम्हें देवता बनाती है। ईश्वरीय मत जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो। फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अभी यह गीता का एपिसोड संगम युग है। कलयुग दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए। प्यार से चलना होता है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है। तुम समझते हो कि हम बेहद के बाबा की संतान बने। बाबा से वर्षा ले रहे तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे, स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत बहुत उच्च पद है। स्वर्ग से भी ज्यादा। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान बाच मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ।
तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए। वाह वाह बाबा, वाह वाह। बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। फिर बाबा बोले, अच्छा मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, चले जाएंगे स्वर्ग के रास्ते रास्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा है, नंबर 1, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र। ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उनके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में जैसा काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे इस क्रोध के भी छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब कहेंगे जब कोई भी विकार का अंश ना रहे। ऐसे पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन है, संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र हो। ओम शांति।